ऐसे ही मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं वो सेटअप्स बनाते हैं, जिसे साइड का मर्जी बना लें, उनकी मर्जी है। वो सेल साइड का बना दें, मार्केट मूव लेगी तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। अगर वो सेटअप बना दे अप साइड का तो मार्केट अप चली जाएगी। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। मार्केट ने बायर्स को निकाल दिया है, सेलर्स इनवाइट किए हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस थे, बाई साइड में कोई भी नहीं था सिवाय ऑपरेटर के। मार्केट ने ये देखिए कैसे बूम कितना बड़ा मूव लिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है इंटरनेशनल वर्सेस लोकल मार्केट रेट अपडेट्स। लोकल रेट जो है वो तो आपको हर किसी यूट्यूब चैनल पर पता चल जाएंगे कि 24 कैरेट का रेट क्या है, मार्केट अप गई है या डाउन गई है। पर आपको इंटरनेशनल मार्केट का नहीं कोई बताएगा, वो सिर्फ आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ही बता सकता है जिसने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन वाले जो है ना वो तकरीबन 2 बजे से दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान बैठते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है। उन्होंने डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उन्होंने 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखनी है और उसको फ्रीज करना होता है। तो अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप वो पिछली वीडियो जाकर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब बात करते हैं, जैसा कि कल 2 से 2:30 बजे के दरमियान मार्केट थी, ये देखें 4057 तक। तो ये देखें इधर, ये मैंने कल वाला जो आपको दिखाया था जिस पर सराफा बाज़ार वालों ने रेट फ्रीज किया था, क्योंकि मार्केट थी डाउन ट्रेंड में। ये देखें मार्केट आ रही है नीचे, तो इसलिए उन्होंने ये रेजिस्टेंस को फ्रीज करना है। इसी रेट को उन्होंने फ्रीज करके कल का रेट निकाला था $4057 पर औंस। और अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सराफा बाज़ार वाले जो ये पर औंस का रेट है इसको PKR में कैसे निकालते हैं, उसका भी मैंने उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज के रेट की बात करते हैं। तो मार्केट ने ये देखें, ये एक बड़ा मूव लिया है, हायर हाई बना के मार्केट ऊपर गई है। तो कल की निस्बत मार्केट ये देखें $4056 थी कल, जो उन्होंने क्लोज की सराफा बाज़ार वालों ने। तो आज मार्केट ये देखें 2 से 2:30 बजे का ही टाइम है, तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाली है, मैं आपको मार करके दिखाता हूँ। उन्होंने ये रेट फ्रीज करना है आज, या कर लिया होगा क्योंकि 3 बज गए हैं, रेट उन्होंने फ्रीज कर लिया होगा। तो क्या किया उन्होंने, रेट फ्रीज 4100 पूरा ही आप लगा लें। तो आप देखें कि 4056 से लेकर 4100 तकरीबन $44 मार्केट ऊपर गई है। तो तकरीबन मार्केट आज $4000 ऊपर जाएगी। मार्केट का कल का रेट था 431,500, तो मार्केट आज तकरीबन 436 के लगभग होगी, या 435,500 हो गई, या 436,500 होगी। इसका राउंड बाउंड मार्केट होगी। तो ये तो मैंने आपको रेट का बता दी है। मैं आपको सिर्फ रेट बताने पे आऊँ ना कि 24 कैरेट का रेट क्या है, 21 कैरेट का रेट क्या है, 19 कैरेट का रेट क्या है, तो 4-5 मिनट पर मैं वीडियो यही बना सकता हूँ सिर्फ रेट पर ही। मैंने आपको रेट नहीं बताना, रेट तो मैंने ऐसे ही आपको वीडियो बनाते बनाते ये टेक्निकल एनालिसिस बताते बताते रेट का बता दिया है। तो मेरा काम आपको इंटरनेशनल मार्केट पर सिखाना है कि आप खुद समझ सकेंगे मार्केट ने क्या किया है और कैसे करना है आगे इन फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आप बात समझ गए होंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि बातें टेक्निकल वाली है ना। तो मार्केट आज ऊपर गई है $44, तकरीबन रेट बढ़ेगा 4000 के लगभग। तो अब मैं आपको मार्केट के अंदर की साइकोलॉजी बताता हूँ कि मार्केट ऊपर गई क्यों है। जो ऑपरेटर की आपस में लड़ाई थी उसमें बायर्स कैसे जीते हैं। मार्केट कल थी ये देखें डाउन ट्रेंड में, इधर आके मार्केट ने ये थोड़ा सा रेंज बनाई है, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस। मार्केट ने ये नीचे सपोर्ट ली है, बायर्स बुलाए हैं, ये रीटेस्ट किया है, ऊपर बायर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, मार्केट ने उनको फिर रिमूव किया। ये देखें नीचे ब्रेकआउट दे के। आप ऐसे नहीं समझेंगे कि दफ़ा मैं जोन आपको क्लियर कर दूँ। मार्केट ने ये ऊपर से इतना बड़ा मूव लिया है, मार्केट ने यहाँ पर आकर लिया सपोर्ट ली है,
उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, ये देखें रीटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कैंडल की बनाई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स इनवाइट हो गए होंगे, क्योंकि ट्रेडर्स को सिखाया यही जाता है कि जब ब्रेकआउट हो जाए या मार्केट एक सपोर्ट पे दोबारा रीटेस्ट करे और बड़ी सारी कैंडल बना दे, फॉलो थ्रू बना दे, ये देखे फॉलो थ्रू भी किया मार्केट ने, तो आपने एंट्री ले लेनी है। तो ऊपर इस जगह पे बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए हैं, उन सब के स्टॉप लॉसेस है नीचे। मार्केट ने उनको रिमूव किया और उनको रिमूव करने के बाद ये मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया, ये देखें। एक तो बायर्स रिमूव भी हो गए हैं, दूसरा जब ये मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए थे, क्योंकि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी। जैसे ही ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ये देखे तीसरी कैंडल रीटेस्ट किया है, यहाँ पर ये देखे वॉल्यूम भी कितना हाई है। मार्केट ने इस जगह पर बहुत ज़्यादा सेलर्स इनवाइट किए हैं, तो उन सब के स्टॉप लॉसेस हैं इस एरिया में ऊपर। ये एरिया उनका स्टॉप लॉसेस का है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अभी हमें रेजिस्टेंस क्लियर नहीं है कि रेजिस्टेंस कौन सी है मार्केट। तो जब मार्केट दूसरी बार गई है ना, ये देखें दूसरी बार जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ली है ये वाली, तो अब हमें ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि ये रेजिस्टेंस है ये वाली। और नीचे मार्केट ने एक बार इनवाइट किया सेलर को, फिर दूसरी बार किया रीटेस्ट पे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सेलर्स आ गए, उन सब के भी स्टॉप लॉसेस इस एरिया में। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऊपर जाना स्टॉप लॉसेस लेने। तो मार्केट कैसे जाएगी, मार्केट ने बायर्स को तो साथ नहीं लेके जाना, उनको निकाल के जाना मार्केट ने। तो मार्केट ने पहले ये देखें तकरीबन काफ़ी देर 4-5 घंटे ये बायर्स इनवाइट किए हैं, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट इनवाइट की जा रही है, मैं अब ऊपर जा रही हूँ, मैं अब ऊपर जा रही हूँ, इतनी बड़ी कैंडल भी बना दी है। यहाँ पर जितने भी बायर्स थे ना, वो सारे एक्टिव हो गए थे, और उन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर थे, नीचे। एक तो मार्केट ने पहले जो ये सेलर हैं इनके स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाए हैं, उसके बाद ये बायर्स निकाले हैं। बायर्स जब ट्रेड लेगा तो जाहिर बात है उसने स्टॉप लॉस नीचे लगाना है। मार्केट ने पहले उन बायर्स को निकाला है, यहाँ पर उनका एसएल हिट किया है, फिर मार्केट नीचे आई है उनका एसएल हिट किया है, और साथ में मार्केट ने दूसरा काम भी किया है। क्या किया है ये देखें, एक बार रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये दूसरी बार, ये देखें ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। मार्केट ने यहाँ पर देखें, मार्केट ने 3-3 बार यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया और सेलर्स बुलाए हैं। ये मार्केट की मैं आपको ऐसी साइकोलॉजी बता रहा हूँ जो प्रेडेटर्स की है। आम बंदे को बल्कि ट्रेडर को भी ये समझ नहीं आती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मार्केट एक वक्त में दो काम करती है। मार्केट ने एक तो सेलर बायर्स रिमूव किए और साथ में सेलर्स भी बुलाए, और ज़्यादा ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाए इस जगह पर। यहाँ पर और ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, वो कैसे लगाए मैं आपको पीछे सारा समझा के आया हूँ। और मार्केट ने फिर से दोबारा जब बायर्स रिमूव किए हैं उनको रिमूव भी किया और ज़्यादा सेलर्स बुलाए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ऊपर से बहुत ज़्यादा सेल स्टॉप लॉसेस। तो मार्केट ने ये कैसे मूव लिया है देखें, इतना बड़ा इसी बिहेव पे लिया है कि पहले भी स्टॉप लॉसेस थे और बायर्स भी रिमूव हो गए हैं। जो बायर्स रिमूव हो गए हैं उन्होंने तो कभी भी बाय नहीं जाना, उन्होंने अब देखना सेल ही जाएंगे हम। क्योंकि जिस बंदे का एक बार बाय साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया उसने कभी भी बाय नहीं जाना, उसने सेल जाना है। मार्केट ने बायर्स को निकाल दिया है, सेलर्स इनवाइट किए हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस थे, बाई साइड में कोई भी नहीं था सिवाय ऑपरेटर के। मार्केट ने ये देखी कैसे बूम कितना बड़ा मूव लिया है, इस वजह से मार्केट ऊपर गई है। तो इस वजह से पाकिस्तान में लोकल रेट भी बढ़ा है। ऐसे ही मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं वो सेटअप्स बनाते हैं, जिस साइड का मर्जी बना लें, उनकी मर्जी है, वो सेल साइड का बना दें, मार्केट मूव लेगी तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। अगर वो सेटअप बना दे अप साइड का तो मार्केट अप चली जाएगी। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है कि ट्रेडिंग की फील्ड कितनी बड़ी है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो ये देखें अभी मैंने आपको छोटी छोटी बातें की है, इतनी लंबी वीडियो बन गई है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेज पसंद आया तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की न्यू अपडेट्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।